नमस्कार सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम सब ने स्वर संधि को पढ़ लिया है, आइए आज हम सब मिल करके व्यंजन संधि पढ़ते हैं। और संधि पढ़ने से पहले मैं किरण यादव संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सब व्यंजन संधि पढ़ते हैं। अगली संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन या हल संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आइए हम सब समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि की पहचान क्या है, कि व्यंजन संधि का लक्षण क्या है। व्यंजन संधि जब व्यंजन वर्ण के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कब? जब दो पद हो, पूर्व पद के अंत में व्यंजन वर्ण हो, उसके पश्चात कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन या हल संधि की परिभाषा क्या है? जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, स्वर या व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण कोई व्यंजन वर्ण आए तो कोई व्यंजन वर्ण आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का मतलब मेल, संयोग। जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का या स्वर वर्ण का संयोग हो अथवा मेल हो, उस मेल से या संयोग से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हैं। व्यंजन संधि के इसके निम्नलिखित भेद हैं। पहला भेद है अच्युत संधि। सूत्र है इसके लिए अस्तु, अश्चुना, अश्चुनाश्चु। पहला भेद है अच्युत संधि और सूत्र है इसके लिए अस्तोह अश्चुनाश्चु। अस्तोह अश्चुनाश्चु सूत्र क्या कहता है? संधि का नाम है अच्युत संधि, सूत्र है इसके लिए अस्तोह अश्चुनाश्चु। आइए देखते हैं अस्तोह अश्चुनाश्चु सूत्र की परिभाषा क्या है और इसका लक्षण क्या है, यह सूत्र कहता क्या है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट्स कर चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अच्युत संधि का लक्षण क्या है, अच्युत संधि कहते किसे हैं, इसका सूत्र क्या है।
संधि का नाम है अच्युत संधि। अच्युत संधि यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है। सूत्र है इसके लिए सूत्र की परिभाषा है। सूत्र की परिभाषा है कि यदि पूर्व पद के अंत में दंत सा अथवा ता वर्ग का कोई वर्ण हो, उसके पश्चात तालव्य सा हो या चा वर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। आइए परिभाषा को हम सब देखते हैं। परिभाषा है इसके लिए जब पूर्व पद के अंत में पूर्व पद के अंत में सा अथवा ता वर्ग करने का मतलब ता था दा धा ना। जब पूर्व पद के अंत में दंत सा अथवा ता वर्ग यानी ता था दा धा ना का कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए, उसके पश्चात तालव्य सा अथवा चा वर्ग अथवा चा वर्ग यानी चा छा जा झा न्या आए तो सा के स्थान पर दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। परिभाषा है इसकी जब पूर्व पद के अंत में दंत सा अथवा ता वर्ग ता था दा धा ना का कोई वर्ण आए, उसके पश्चात तालव्य सा अथवा चा वर्ग चा छ जा झा न्या आए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। अस्तोह चुनाव सूत्र यह कहता है कि जब पूर्व पद के अंत में दंत सा हो अथवा ता वर्ग का कोई वर्ण आए, उसके पश्चात तालव्य सा हो अथवा चा वर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। आइए समझते हैं इसको। परिभाषा को नोट कर लीजिए। यदि परिभाषा नहीं याद है तो इस सूत्र की आप व्याख्या कर लीजिए।
जैसे ये है अस्तोव, इसमें 3 पद हैं। एक है अस्तोव, अस्तोव का मतलब दंत साय और तावर्ग। अश्चु, अश्चु का मतलब तालपिसा और चावर्ग के साथ योग होने पर दंत सा के स्थान पर ये तालपिसा अश्चुना और अश्चु। यदि दंत सा तावर्ग के साथ तालपिसा अथवा चावर्ग का योग हो, योग होने का मतलब पूर्व पद के अंत में दंत सा हो अथवा तावर्ग का कोई वर्ण हो, उसके पश्चात तालपिसा आए अथवा चावर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पर तालपिसा और तावर्ग के स्थान पर चावर्ग हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम सब देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सब आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को कई बार देखें, या समझने में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जहाँ पर कोई दिक्कत होती है वह अवश्य बताएं। पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन ले करके ही बैठें। हम सब ने व्यंजन संधि की पहचान देख लिया और अच्युत संधि की परिभाषा को देख लिया। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे है सचित, सत धन चित। जैसे है सचित, सत धन चित है, सत धन चित है। पहले यहाँ ता है, इसके पश्चात चा है। ये देखिए योग का मतलब क्या होता है। पूर्व पद के अंत में यहाँ ता आया है और बाद के पद के पूर्व में चा आया है, तो तावर्ग के साथ चावर्ग का योग हुआ, तावर्ग के साथ चावर्ग का योग हुआ, इसलिए ता के स्थान पर चा हो जाएगा। ता के स्थान पर चा हो जाएगा तो बनेगा क्या, स च और इधर चित है ही। अब इसको मिला देंगे तो बनेगा सच्ची, तो इसे मिलाने पर बनेगा सचित। इसी तरह से जैसे है कश्चित, कश धन चित, कश धन चित है यहाँ पर, तो इसका लक्षण क्या है, अच्युत संधि का लक्षण क्या है, अस्तौ अश्चुना अश्चु सूत्र की परिभाषा क्या है या सूत्र कहता क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो जो इसका लक्षण है यहाँ पर विद्यमान है, लक्षण यही है कि यदि पहले दंत सा हो उसके पश्चात चा वर्ग का कोई वर्ण हो या तालव्य हो, तो दंत सा के स्थान पर तालव्य हो जाएगा, तो बनेगा क्या, कस हो जाएगा। इधर चित है, इधर चित है, मिला देंगे तो बनेगा कश्चित, तो बनेगा कश्चित। जैसे सच्चित है, कश्चित है और सज्जन है, सद धन जन, सद जैसे है सद, सद धन जन है। यहाँ पहले दा है तो यह तावर्ग का है, तावर्ग का तीसरा वर्ण है, तावर्ग का तीसरा वर्ण है, ता था दा, ये तावर्ग का तीसरा वर्ण है, तावर्ग का तीसरा वर्ण है। और इधर क्या है, जावर्ग का या तीसरा वर्ण है, चावर्ग का तीसरा वर्ण जा है, इधर तावर्ग का तीसरा वर्ण दा है और इधर चावर्ग का तीसरा वर्ण जा है। तो चावर्ग के तावर्ग के साथ चावर्ग का योग हुआ, इसलिए तावर्ग के स्थान पर चावर्ग हो जाएगा। तो यह तीसरा वर्ण है, इसीलिए इसके स्थान पर चावर्ग का तीसरा वर्ण जा ही होगा, तो बनेगा स ज, इधर जन है और मिला देंगे तो बन जाएगा सज्जन। इसी तरह से जैसे है रामस्यते,
रामस धन सेते, रामस धन सेते है। पद क्या है? रामस सेते, रामस धन सेते। इसका लक्षण क्या है? यदि पूर्व पद के अंत में दंत सा हो और बाद में तालव्य सा आए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। तो यहाँ जो है दंत सा आया है, यहाँ दंत सा आया है इसलिए, और इधर तालव्य सा है तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा, मिला दिया जाएगा तो बनेगा रामस सेते, रामस सेते। इसी तरह से जैसे है उच्चारणम, उच्चारणम, जैसे है उत्धन, उत्धन चारणम, उत्धन चारणम। यहाँ ता है, पहले ता है, इधर चा है तो ता के साथ चा का योग हुआ। तो अच्युत संधि का जो लक्षण है अस्तो अश्चुना अश्चु सूत्र जो कहता है उसका लक्षण यहाँ विद्यमान है। तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा, क्योंकि ता तावर का पहला वर्ण है और चा चावर का पहला वर्ण है, इसलिए ता के स्थान पर चा हो जाएगा और मिला देने पर बनेगा उच्चारणम। आइए एक बार फिर से सूत्र को देख लेते हैं और परिभाषा को देख लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। संधि का नाम है अच्युत संधि और सूत्र है इसके लिए अस्तोः अश्चुनाश्चुः, असितोः अश्चुनाश्चुः, असितोः अश्चुनाश्चुः। हमारे साथ आप सभी उच्चारण करते चले। अस्तोः अश्चुनाश्चुः, अस्तोः अश्चुनाश्चुः। यह सूत्र यह कहता है कि दंत सा और ता वर्ग के साथ तालव्य सा या चा वर्ग का योग होने पर, योग होने का मतलब यह है कि पूर्व पद के अंत में यदि दंत सा हो अथवा ता वर्ग का कोई वर्ण हो, उसके पश्चात तालव्य सा हो अथवा चा वर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। जैसे है उच्चारणम, उत्धन चारणम, पहले ता है, पूर्व पद के अंत में ता है और बाद में चा आया है तो ता के स्थान पर चा हो जाता है तो बन जाता है उच्चारणम। जैसे है, जैसे कश्चित है, कसधनचित है, पहले दंत सा है, इसके पश्चात चा है तो सा के साथ चा का योग हुआ, योग होने के कारण दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो गया, मिला देने पर बना कश्चित। जैसे सज्जन, सदधन जन, सदधन जन, यह दा जो है तावर का तीसरा वर्ण है और इधर जा है चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए दा के स्थान पर जा हो जाता है, मिला दिया जाता है तो बनता है सज्जन। जैसे रामस सेते, रामस धन सेते, पहले दंत सा है, इसके पश्चात तालव्य सा है, इसलिए दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है, मिला देने पर बनता है रामस सेते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं पर समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और मैं यह कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताइएगा। और अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमः संकृताय सभी को।